डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका हमारे बीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। तो मेरा नाम जसविंदर सिंह है और आज मैं आपको कराने वाला हूँ नई प्रश्नावली जिसका नाम है बहुपद। ये 10th क्लास की दूसरी प्रश्नावली है और बहुपद इसका नाम है। ठीक है, पहली प्रश्नावली अपने पूरी जो वो मैंने कंप्लीट करा दी है, पहले जो वीडियोस हैं जो उनमें कंप्लीट करा दी है। अब क्या करेंगे, अपने आज बहुपद प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे जो एकदम बेसिक से मैं लेके चलूंगा इसको। जो आपने 9th में बहुपद प्रश्नावली होती है उसको आपने नहीं पढ़ा होगा, मेरे को पता है, इसलिए तो अगर आपका बेसिक बिल्कुल कमजोर है तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको बहुपद प्रश्नावली स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो बहुपद प्रश्नावली में क्या है कि 2.1 और 2.2 दो प्रश्नावली है इसमें। 2.1 में क्या है, 2.1 में थोड़े ग्राफ दिए हुए हैं। ग्राफ में जैसे अपने को थोड़ा पहचान करनी है, वो आज मैं सिखाऊंगा कि आपको मूल इसमें कैसे याद कर सकते हैं ग्राफ के द्वारा। ठीक है, तो आप मूल उसमें कैसे याद करने हैं। और 2.2 में अपने गुणनखंड विधि दी हुई जो अपने पहले करके आए 1.1 में। ठीक है, उसको अपने समीकरण में कैसे हल करना है, बहुपद समीकरण में, वो अपने 2.2 में सीखेंगे। तो अपने पहले आज स्टार्ट करते हैं 2.1 प्रश्नावली। इससे पहले मैं थोड़ा बेसिक करवाता हूँ आपको। तो बेसिक्स में क्या है, जैसे बहुपद होता क्या है ये अपने सीखते हैं। पहले बहुपद क्या होता है, जैसे आपने चर सुना होगा। चर क्या होते हैं कि चर होते हैं जो ए बी सी डी मतलब अल्फाबेट। ठीक है, तो अल्फाबेट जैसे ए से लेके और जेड तक जितने भी अपने अल्फाबेट होते हैं। और अचर होते हैं, अचर जिसे अपने इसे कहते हैं अपने इंग्लिश में कांस्टेंट, और ये वेरिएबल। ठीक है, इसे और ये अपने 1 2 3 जितने मतलब अपने जो नंबर्स होंगे जितने भी, वो सारे अपने क्या हो जाएंगे, अचर हो जाएंगे। ठीक है, और इससे अपने क्या बनाना है, एक बहुपद का निर्माण करना है। बहुपद अपने समझो जैसे 2x प्लस 3y प्लस 4, ये अपना बहुपद है एक प्रकार का। इसमें क्या होगा कि बहुपद की घात ये इस प्रकार होगा कि यहाँ पर घात इसकी 2 दी होगी, फिर ये y होगा, फिर ये होगा। ठीक है, इसको अपने कैसे कर सकते हैं, ये एक अपना बहुपद है। अगर यदि अपने 2x² प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0 ये अगर आ गया ना साथ में, तो ये क्या हो जाएगा, एक समीकरण बन जाएगा। यहाँ y की जगह अपने को x रखना है इसमें। ठीक है, अगर आप y लगाओगे तो इसको आप समीकरण के रूप में लिखेंगे, लेकिन अगर 0 लगाओगे तो यहाँ पर y लगाना है, अगर आप 0 नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर आपको x लगाना है। ठीक है, और यहाँ आपको y लगाना है। बस ये इतना ही इसमें अंतर आएगा x और y के माध्यम से। ठीक है, इसमें अपने को बहुपद के बारे में थोड़ी जानकारी रखनी है कि बहुपद होता क्या है। उससे पहले देख लेना क्या इसमें मूल बेसिकली जैसे अपने निकालते हैं ना कि मान, जैसे समीकरण को हल किया उससे x और y के मान आते हैं, वैसे अपने दो मूल आएंगे। ठीक है, लेकिन होंगे वो x की वैल्यू। तो अपने वो वैल्यू ग्राफ से कैसे याद कर सकते हैं, वो 2.1 प्रश्नावली में दिया हुआ है। ठीक है, ग्राफ में इसमें कैसे जांच करनी है, जैसे आपने कोई ग्राफ दिया होगा ऐसे। ठीक है, जैसे इसमें ये होता है y एक्सिस और ये होता है अपना x एक्सिस। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इसमें अपने को यहाँ पर कोई रेखा दी होगी, जैसे ऐसे कोई मान लो ये एक रेखा। ठीक है, ये अपना ये ग्राफ है, इसको मान लो। ठीक है, अब इसमें ये x एक्सिस पे कितने जगह पे काट रही है, 3 जगह पे। और y जो एक्सिस है हमारा, उसको कितने टाइम्स पे का मतलब कितने जगह पे काट रही है, तो वो है 1 जगह। अब देख लो 1 2 3 x पे आ रहे हैं 3 घन और y पे आ रहे हैं 1 घन। अपने को इसमें क्या काउंट करना है, ओनली जो अपने x एक्सिस पे जितनी भी जगह पे काटेगी ना रेखा, वो अपने काउंट करनी है। वो अपने क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। ठीक है, या मूल हो जाएंगे, या अपने कह सकते हैं कि शून्याङ्क हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने को इस प्रश्नावली में ये जांच करनी है कि जैसे ये एक रेखा आ गई, अब ये कितने जगह काट रही है एक्स एक्सिस को, 2 जगह पे, और y को 1 जगह पे। y वाली काउंट नहीं करनी, ओनली x वाली ही अपने को काउंट करनी, जो ये 2 जगह पे काट रहे हैं, जिसके हल कितने आ जाएंगे, 2। तो इसके मूल और हल आप कह सकते हैं या शून्याङ्क कह सकते हैं, जो भी है वो अपने 2 आएंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार 2.1 प्रश्नावली में ये पूरे 2 क्वेश्चन दिए हुए, एक एग्जाम्पल है और एक क्वेश्चन है। अपने पहले एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन कर लेंगे। पहले अपने एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1,
एग्जाम्पल में क्या कहा हुआ है कि एग्जाम्पल इसमें पहला ग्राफ दिया हुआ है। पहले एग्जाम्पल में कहा कि नीचे दी गई आकृतियां 2.9 ग्राफों को देखिए, प्रत्येक में y बराबर px, y बराबर px प्रकार का एक कोई बहुपद है, इसे अपने बहुपद कह सकते हैं। ठीक है, तो y बराबर px दिया हुआ है, इसमें अपने को px एक बहुपद है का ग्राफ है, तो ग्राफ में शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अपने को पहला पार्ट है, जिसको पहला एग्जाम्पल है उसमें ये पहला पार्ट है इसका, वो इस प्रकार ग्राफ दिया हुआ है। ये एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये ऐसे करके ऐसे और फिर ऐसे, ये अपने पहला ग्राफ दिया हुआ है। इसी प्रकार इसमें दूसरे पार्ट का ग्राफ है, ये है ऐसे, ये वाला, ये अपना एक्स एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। और तीसरा पार्ट है वो इस प्रकार दिया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार दिया हुआ, ये यहां से लाइन, यहां से ऐसे कर, ये अपना एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष हो गया, ये अपना तीसरा पार्ट है। अब इसमें क्या करना है कि ये देखो, इसमें ये एक्स अक्ष पर ये वाली जो रेखा है अपनी, ये कितनी जगह पे काट रही है। ये रेखा एक्स अक्ष पर एक जगह काट रही है और ये वाई अक्ष पर एक जगह काट रही है। तो अपने काउंट कौन सा करना है, एक्स अक्ष वाला काउंट करना है। तो एक्स अक्ष वाला जो काउंट करेंगे ये अपना एक हो जाएगा, तो इसलिए अपने कह सकते हैं कि शून्यांक हमारा जो है वो क्या हो जाएगा, एक। इसमें अब पहले पार्ट का पहला जो शून्यांक आएगा वो एक आएगा। इसी प्रकार देखो इसमें ये जो रेखा जा रही है वो कितनी जगह पे काट रही है, एक्स अक्ष को। तो एक्स अक्ष को ये दो जगह पे काट रही है, एक ये रहा, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये दूसरी पॉइंट हो गया। तो दो पॉइंट्स पर काट रही है ना, इसलिए अपने क्या कह सकते हैं कि ये इसके जो शून्यांक होंगे वो कितने हो जाएंगे, दो। इसका उत्तर कितना आ जाएगा, दो। इसी प्रकार ये देखो, इसमें ये रेखा जो है ये ऐसे करके जा रही है, जो ये कितनी टाइम पॉइंट्स पर काट रही है। ठीक है, तो ये एक एक्स अक्ष को, वाई अक्ष वाली काउंट नहीं करना। ठीक है, तो एक, दो और तीन, ये आ गया एक, दो, तीन। तो इसके शून्यांक आ जाएंगे तीन। और इसी प्रकार तीन पूरे हो गए पार्ट। चौथे में देखना, ये इस प्रकार दिया हुआ है। चौथे पार्ट में हमारा दिया हुआ है वो है इस प्रकार, जैसे ग्राफ है, तो डियर स्टूडेंट्स, हम पहले एग्जांपल का चौथा पार्ट कर रहे थे। वो क्या है, चौथे एग्जांपल्स में ग्राफ देख लो आप, ऐसे दिया हुआ है, बुक में देख लेना आप अगर समझना है तो। इस प्रकार है ये रेखा, एक ये रेखा है और ये अपना वाई अक्ष और ये एक्स अक्ष। ठीक है, ये पांचवा पार्ट देख लो कि इस प्रकार है, ये दिया हुआ है ऐसे, ये टच होकर जा रहा है। ठीक है, और लास्ट जो अपना छठा है वो इस प्रकार है, ये इससे जाके और ये ऐसे। ठीक है, ये अपना y हो गया और ये x हो गया। ये देख लो, अब यहाँ पर ये x और ये y। इसमें क्या करना है, पहले देखो, इसमें ये x अक्ष को कितने पॉइंट्स पर काट रही है ये वाली रेखा। ठीक है, तो ये अपने एक पॉइंट पर काट रही है, तो इसके शून्यांक हो जाएंगे एक। ठीक है, इसी प्रकार इसको देखो, ये अब काट तो ऐसे लग रहा है कि ये काट नहीं रही, काट तो नहीं रही, मतलब ऐसे प्रतिशत नहीं कर रही, लेकिन ये टच कर रही है। ठीक है, तो ये टचिंग पॉइंट जो इसका है वो एक हो जाएगा। ये अगर ये क्रॉस कर जाती तो भी इसका हल एक है, लेकिन ये टच करके जा रही है ना, तो इसलिए इसका जो पॉइंट आएगा वो एक आएगा और इसका जो शून्यांक आएगा वो भी अपना एक आएगा। तो शून्यांक आ जाएगा एक। ठीक है, अब देखो इसको, ये अब जो रेखा है ये देखो, एक, दो, तीन और चार, एक, दो, तीन और चार, चार पॉइंट्स पर ये एक्स अक्ष को विभाजित कर रही है। ठीक है, काट रही है, तो इसलिए इसके पॉइंट्स कितने आ जाएंगे, वो सॉरी शून्यांक कितने आ जाएंगे, चार। तो इसके शून्यांक हैं चार। ठीक है,
अब ये अपना एग्जाम्पल जो है पहला और एक एग्जाम्पल है 2.1 प्रश्नावली वो अपने कंप्लीट कर लिया है। अब हम करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें भी ग्राफ दिए हुए हैं सारे, वो आप देख लो किस प्रकार दिए हुए हैं। इसमें ऐसे दिए हुए, पहला ये क्वेश्चन है, उसमें पहले का ये ग्राफ है। इसमें प्रश्न पहले दिया हुआ है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px, ये वाली कंडीशन दी हुई है, y बराबर px के ग्राफ नीचे आकृति 2.10 से 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, वे सेम ही अपने करना है, शून्यंकों की संख्या ज्ञात करनी है। पहला इसका पार्ट है, ऐसे ग्राफ दिया हुआ है, उसमें देख लो ये ऐसे काट रही है एक रेखा। ठीक है, और सेकंड है, सेकंड में दिया हुआ है ये ऐसे करके ऐसे, और थर्ड ये आगे सेकंड, थर्ड में है ऐसे, ये ऐसे करके ऐसे। ठीक है, ये आ गया थर्ड। और फोर्थ है, फोर्थ में दिया हुआ है ऐसे, और फिफ्थ में दिया हुआ है ठीक है ऐसे, और सिक्स्थ में दिया हुआ है यहां से टच करके, और ये जाती है। ठीक है, अब ये बस ये कंप्लीट हो चुके हैं अपने। तो इसमें देखो ये अपना x अक्ष है, ये y है। इसमें देखो ये x अक्ष पे कितनी जगह पे काट रही है, कितने पॉइंट्स पर ये y रेखा, ये जो ये रेखा है कितने पॉइंट्स पर काट रही है, तो ये 0 पॉइंट्स पर काट रही है। ये यहाँ से क्रॉस होगी, मतलब ये एक नियतांक का ग्राफ बनता है, ये कांस्टेंट 11th क्लास में आएगा, ये 10th में नहीं है। तो उसमें देखना आप, ये नियतांक का ग्राफ है, तो ये x अक्ष को नहीं काट रही। ठीक है, इसलिए क्या होगा कि ये शून्यंक इसमें कितने आ जाएंगे, 0। अपने क्या लिखेंगे, शून्यंक 0। इसी प्रकार इस रेखा को देखो, ये x अक्ष को कितने पॉइंट्स पर काट रही है, ये देखो यहाँ पर 1 पॉइंट पर, तो इसके शून्यंक आ जाएंगे 1। ठीक है, इसी प्रकार इसको देखो, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। इसमें ये पहला पॉइंट आ गया, x अक्ष पर विभाजित करेगी तो 1 पॉइंट आ गया, ये दूसरा पॉइंट आ गया, और ये तीसरा पॉइंट आ गया। y अक्ष वाले काउंट नहीं करना, बस इतना याद रखना। तो इसमें शून्यंक कितने आ जाएंगे, 3। ठीक है, इसमें देखो ये अपना चौथा पार्ट है, और ये पांचवा है, और ये छठा पार्ट है। इसमें देखो ये 1 पॉइंट आ गया, ये 2 पॉइंट आ गया, ये x और ये y। ठीक है, x अक्ष पे ये 2 पॉइंट्स पर काट रही है, पहला और ये दूसरा, तो इसका शून्यंक आ जाएंगे 2। ठीक है, इसमें देखो ये वाली देखा जा रही है, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो ये पहला पॉइंट आ गया, ये दूसरा पॉइंट आ गया, 1 2, ये तीसरा पॉइंट आ गया, और ये चौथा पॉइंट आ गया। तो ये 4 पॉइंट्स पर काट रही है, इसलिए इसके शून्यंक आ जाएंगे 4। ठीक है, अब ये लास्ट है, ये देख लो, ये यहाँ पर काट नहीं रही है, लेकिन ये टच कर रही है। ठीक है, x अक्ष को क्या कर रही है, टच कर रही है। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। देखो यहाँ पर ये काट रही है, ये क्रॉस कर रही है इस x अक्ष को, तो ये अपना पहला पॉइंट आ गया। ये देखो ये यहाँ पर क्रॉस नहीं कर रही, लेकिन टच जरूर कर रही, तो इसलिए इसको अपने पॉइंट मानेंगे। तो दूसरा पॉइंट आ गया ये, फिर यहाँ पर ये तीसरे पॉइंट पर भी टच कर रही है, लेकिन काट नहीं रही है, इसको क्या कहेंगे, इसमें शून्यंक कितने आ जाएंगे, 3। तो इसमें कितनी शून्यंक आ गए, 3 शून्यंक। बस ये पूरे हो चुके हैं, एग्जाम्पल हो गया पहला, और पहला क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी जो पहली प्रश्नावली है, सॉरी 2.1 प्रश्नावली है, वो अपनी कंप्लीट कर ली है, और उसका मैंने थोड़ा बेसिक भी बता दिया है। कल अपने 2.2 स्टार्ट करेंगे, उसमें बेसिक से मैं करवाऊंगा कि 2.2 को आप गुणनखंड विधि से कैसे हल कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कैसे मूल निकाल सकते हैं, और कैसे इसमें आगे आप जो इसके आंसर आते हैं, शून्यंक कहते हैं या इसके हल कहते हैं, ठीक है, वो कैसे निकालने हैं। तो ये अपने, अगर आपको ये मतलब समझ आ गया तो देख लेना। पहली बात ये सिंपल है, बस आपको क्या इसमें याद रखना है, एक चीज याद रखनी है कि ये जो अपनी लाइन आएगी वो
कोई भी रेखा दी होगी वो एक्स अक्ष पर कितनी पॉइंट्स पर काटेगी, ठीक है। बस इतना याद रखना है, जितने पॉइंट्स पर काटेगी उतने इसके क्या होंगे, शून्यांक होंगे, ठीक है। शून्यांक की जगह क्या आएगा, मूल भी आ सकता है कि इसके मूल कितने होंगे। शून्यांक की जगह मूल भी लिखा सकता है या मान लिखा सकता है, इसके हल या मान कितने होंगे, ठीक है। तो आप शून्यांक, मान, मूल या हल आदि कुछ भी लिखा हो तो आपको क्या देखना है कि एक्स अक्ष पर ये कितनी जगह पे काटेगी। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कमेंट कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना, पसंद आया तो लाइक भी कर देना, ठीक है। तो कल वीडियो में मिलती है अपने नेक्स्ट में 2.2 प्रश्नावली में, तो उसमें कराऊंगा मैं बहुपद। तो थैंक यू।